बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु जय जी जय। महाराज की जय। जय जय जी जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, गोकुल में पग धारायण, हरि हरि गोकुल में पग धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इस संपूर्ण संसार के जगत स्वामी जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम छठे अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने श्लोक क्रमांक 18 तक श्रवण कर लिए। थोड़ा सा सारांश लेते हुए आगे चिंतन करेंगे। 18 और 19 श्लोक हो गए थे, थोड़ा सा सारांश लेंगे। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया? उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर ढंग से बताया कि जब तक निरंतर हम अपने मन को स्मरण में नहीं लगाएंगे, सिमरन में नहीं लगाएंगे, उस परमात्मा की भक्ति में नहीं लगाएंगे, उसके इस सिमरन के द्वारा भगवान के चरण कमलों को अपने मन में स्थिर नहीं कर लेते, तब तक हम चाहे कितने ही दिव्य कार्य कर ले, पूजा पाठ कर ले, मंदिर की सेवा कर ले, या कोई भी कर ले, अगर हमारा मन नहीं जुड़ा तो वो सब व्यर्थ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पहले मन को भक्ति में लगाना है, तभी भगवान की सेवा करना उचित है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, जिसका मन तृष्णा रहित हो गया, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, मन बिल्कुल निश्चल हो गया, और जिसका मन परमात्मा में स्थिर हो गया, जिसने अपने आप को अंतर मन से उस मालिक के साथ जोड़ लिया, वह योगी युक्त है। असली योगी वही है, कर्म योगी वही है, ऐसा कहा जाता है। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं तो धीरे 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 ही स्थिरता आती है, एकदम से नहीं आती। उसी तरह जब धीरे धीरे मनुष्य का मन उसकी भक्ति में लगता है, तभी योग की भी पूर्णता आती है, तभी योग भी सिद्ध होता है। जैसे कोई बच्चा जब अपने पिता का हृदय जीत लेता है, तभी उसका प्यारा बन जाता है। उसी प्रकार जब हम भी मन से शुद्ध हो जाते हैं, अपने क्रियाकलापों के द्वारा अपनी शुद्ध आत्मा और मन से उससे जुड़ते हैं, उसे खुश करते हैं, तब हमें भी सब कुछ प्राप्त अपने आप ही हो जाता है। इसके अगले श्लोक में भगवान ने बताया था, यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोमपा स्मृता, योगिनो यच्चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। तो 19वें श्लोक में भगवान, बहुत ही सुंदर और गहरा श्लोक था, जिसमें भगवान ने यह हमें बताया कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में स्थित, सदैव स्थिर रहता है। मतलब जिस तरह लो, अगर कोई दीपक जल रहा है तो वो आगे पीछे डोलता रहता है, तो उसी तरह इसलिए कहीं बुझ ना जाए तो उसको ऐसे स्थान पर रख दिया जाता है जहां वो हिले डुले नहीं, अर्थात वायु रहित स्थान पर रख दिया जाता है। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि योगी का मन कैसा होना चाहिए।
वो भी उसी तरह निश्चल होना चाहिए। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक चलायमान नहीं होता, और यही उपमा भगवान ने कहा है कि परमात्मा के ध्यान में ऐसे लगे होने चाहिए कि हमारा भी ध्यान उसके चरणों से जुड़ा रहे। हम अपने पास्ट की बात को लेकर या प्रेजेंट की बातों को लेकर, पास्ट की बात या फ्यूचर की बातों को लेकर हम कल्पना में ही रहते हैं। अगर हमने सोचते हैं कि हमारे पास में ध्यान में तो बैठ गए, लेकिन हमारा मन पीछे पीछे भटक रहा है कि हमारे साथ ये हो गया, हमें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, मन उधर ही भटकता रहेगा। या हम भविष्य की चिंता करेंगे कि हमें ऐसे करना चाहिए, कल्पना में जिएंगे, तो वो ध्यान की स्थिति नहीं है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अपने प्रेजेंट में जीना है। आपको मन को इंद्रियों के वश में करके अपना पूरा ध्यान कोशिश करनी है कि उसके चरणों से लगाए, उसकी भक्ति में लगाए। और जब हमारी कंसंट्रेशन, पूरा फोकस उस परमात्मा के ध्यान में लग जाता है, तब हमारा मन कहीं भी नहीं भटकता। और जब मन इधर उधर नहीं भटकता, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जैसे हर कार्य हम ध्यान से करते हैं। अगर कहीं गाड़ी चलाना है तो कहते हैं बच्चों को ध्यान से गाड़ी चलाए। जब कोई बात सुननी है तो ध्यान से बात सुने। जब किसी से बात करनी है, आचरण करना है, तब भी उसका ध्यान रखा जाता है कि हमारी वाणी से किसी को ठेस ना पहुंचे। तो ध्यान तो हर जगह ही जरूरी होता है। लेकिन वही बात फिर सिमरन के लिए भी आती है कि जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं, तो ध्यान उसमें भी आवश्यक है। अपने मन को उसके चरणों के साथ जोड़ना, अपने देव चित्त के चिंतन में ही रहना। तो इस तरह अपने मन के दीपक को उसी तरह स्थिर करना है जैसे वायु रहित स्थान पे एक दीपक रहता है। अगला श्लोक। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। 20वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि सिद्धि की अवस्था में, अर्थात जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। मतलब जब समाधि की अवस्था आ जाती है, कब आती है समाधि की अवस्था? जब निरंतर योगाभ्यास करके भौतिक और मानसिक दोनों ही तरह से मन को संयमित कर लिया, मर्यादा में ले आए, उस पर नियंत्रण कर लिया। तो इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। अर्थात उसकी यात्रा फिर अंदर की ओर होती है, वो अंतर्मुखी हो जाता है, और उसका फिर उस परम पिता परमेश्वर से मिलन होता है। वो अपने अंदर बैठे उस स्वामी के दर्शन कर पाता है। योगी योग का सेवन करने से जिस अवस्था में स्वयं अपने आप को देखता है, अपने आप में ही फिर संतुष्ट हो जाता है। जिसने अपने अंदर उस परमात्मा को पा लिया, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, अपने अंदर उस बैठे हुए परमेश्वर को पा लिया, फिर वो हर चीजों से संतुष्ट हो जाता है। उसमें वो परम शांति अनुभव होती है, फिर बाहर की उसकी चीजों में मन ही नहीं लगता। तो योगी को परम तत्व की इस प्रकार से ही प्राप्ति होती है। जिसे कहा, भजनों में भी कहा गया है कि मुझ में तुझ में बस अंतर यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मेरा मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। तो पाएंगे कैसे परमात्मा को? जब हमारा ध्यान, हमारा मन अंदर से परमात्मा से जुड़ेगा। और ऐसी स्थिति कब आती है? निरंतर धीरे धीरे भजन सिमरन से अपने मन को बाहर से हटाकर अंदर की ओर लेना, अपने मन को अंदर की यात्रा में लगाना। जब इस ध्यान की स्थिति में योगी अपने आप से संतुष्ट हो जाता है, तब तेरे मेरे का भेद भी मिट जाता है और अंदर बाहर कुछ भी अलग नहीं बचता, और मैं ही ब्रह्म हूं, ये इसी सुख का वो फिर अनुभव करने लगता है। सब तरफ उसे उसी परम पिता परमेश्वर के दर्शन होने लग जाते हैं जो घट घट में विराजमान है। तो हमें भी इसी तरह से अपना निरंतर समय निकालकर थोड़ा बहुत योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। योगाभ्यास से क्या होता है? हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और हमारा मन अंतर्मुखी होगा। जब हमारा मन अंतर्मुखी होगा, तभी हम उस परमात्मा की अनुभूति कर पाएंगे। और इसके लिए हम अपने श्री गुरु
की भी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि वही बताएंगे कि अंदर जाने का उचित मार्ग कैसा है और हम उस परमात्मा की अनुभूति कैसे कर सकते हैं। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। वाह, धन्यवाद। इतना आपका, इतनी शुद्ध संस्कृत हिंदी, वाह वाह, इतना प्रेम से समझाती हूँ संगीता। गॉड ब्लेस यू भाई, धन्यवाद। हाँ जी। धन्यवाद। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी।